रीतिकालीन काव्य को किन काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो इसका मतलब है जो रीतिकालीन यानी कि रीतिकाल के समय पे जो काव्य यानी कि कविताएं लिखी गई है उनको किन काव्य धाराओं में, काव्य धारा यानी कि जो समय की जो कविताएं लिखी जाती थी उन्हें अलग अलग धाराओं में बांटा गया है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि हर कविताओं को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो वो कैसा होता है वैसे भी हम आंसर में देखेंगे। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि रीतिकाल के समय की जो कविताएं थी उनको किन किन काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो उत्तर में बोला गया है जो रीतिकाल के समय की जो काव्य हैं, जो कविताएं हैं, उनको 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध और तीसरी है रीति मुक्त। तो इस तरीके से ये 3 काव्य धाराएं हैं। अब इन तीनों को समझते हैं ये होता क्या है। वैसे आपका आंसर इतना ही होगा, पर इसको समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस थे इन काव्य धाराओं में। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रीतिबद्ध काव्य धारा की, तो यहाँ पर जो भी कविताओं को लिखा जाता था उन्हें एकदम एक रीतिबद्ध यानी कि जो तरीका होता है, जो नीति, जो सिस्टम होता है कविताओं को लिखने का, किस तरीके से वहाँ पे भाषा, अलंकार, छंद को इस्तेमाल करते हुए कविताएं लिखी जाती है, तो उन नियमों का पालन करते हुए जो कविताएं लिखी जाती है उन्हें बोला जाता है रीतिबद्ध। क्लियर है? अब बात करते हैं रीति सिद्ध की। तो देखिए रीति सिद्ध में क्या होता है, इस कविताओं में कुछ नवीनता यानी कि नयापन देखने को मिलता है। नई नई चीज़ों को शामिल किया गया है, यहाँ पे नए नए भाव और सौंदर्य को यहाँ पे समाविष्ट किया गया है, इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। यानी कि कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके नए तरीके की कविता यहाँ पे लिखी गई है जिसमें हमको नवीनता देखने को मिलता है, क्योंकि कल्पना पर आधारित होती है। कल्पना के जरिए वो कविताओं को रचते हैं। तो इस तरीके से ऐसी कविताओं को रीति सिद्ध काव्यधारा में रखा गया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रीति मुक्त, तो देखिए रीति मुक्त में क्या होता है। इन रीति मुक्त काव्यधारा में ऐसी कविताओं की रचना की जाती है जहाँ पर आपको कोई भी बंधन नहीं है, कोई रस, अलंकार, छंदों को आपको अपनाना नहीं है। जैसे आप चाहें कल्पनाओं और भावनाओं के आधार पर स्वतंत्र रूप से आप कविताओं की रचना कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है रीति मुक्त। मुक्त यानी कि आप आज़ाद हो, आप फ्रीडम है आपको कि आप बिना कोई रस, अलंकार, छंद के जो भी आपको कल्पनाएं हैं, जो भी आपकी भावना है, वो आप कविताओं में लिख सकते हो। तो यही कारण है कि रीतिकाल काव्य की अगर काव्य धाराओं की बात करते हैं तो उसमें 3 काव्य धाराओं में इसको बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। हर किसी में रीति 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 आएगा क्योंकि रीतिकाल के समय की बात हो रही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।